गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। 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 जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। गुरु महाराज गुरु 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 जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो सभी साधकों का इस नए YouTube लाइव में स्वागत है। आज पंचाक्षर मंत्र के विविध रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए ये YouTube लाइव हम ले रहे हैं। इसके माध्यम से हमारी जो पंचाक्षरी साधना हुई थी उसके कुछ मूलभूत जो हमें अनुभव आए थे वो आप तक पहुंचाना और पंचाक्षरी मंत्रों के अनेक रहस्यों के बारे में आपको बताना, इसकी साधना कैसे होती है, कैसे की जाती है, ये बताना, ये हमारे लाइव के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सभी साधक इस पंचाक्षर मंत्र साधना YouTube लाइव के साथ जुड़े और साथ में ही इसमें जो चीज़ें बताई जा रही है उनका अपने जीवन में जो भी आपकी समस्याएं हो, जो भी आपके सामने परेशानियां हो, उसके निवारण के लिए इसका उपयोग करें। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु कृपा के माध्यम से जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें उसमें 100% योग्य रास्ता या फिर योग्य उसकी जो हमारी जो संकल्प रहते हैं वो अपने आप सिद्ध होते हैं। गुरु कृपा अगर है तो हमारे सभी मंत्र उत्तम कार्य करने लगते हैं। अरि मंत्र भी हमारे अच्छे के लिए कार्य करने लगता है। नहीं किसी प्रकार की बाधा होती है, नहीं किसी प्रकार की समस्या आती है। बस गुरु कृपा होनी चाहिए और गुरु के ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए हम कहना चाहेंगे इस पंचाक्षरी साधना रहस्य के YouTube लाइव को हम शुरुआत करेंगे। तो जीवन में जब भी कोई भी आगे का मार्ग न दिखे, किसी भी प्रकार से चारों तरफ से हम समस्याओं से घिरे हो, किसी भी प्रकार से क्या साधना करनी चाहिए, किस तरीके से साधना करनी चाहिए, हमारे जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा, ऐसा जब भी साधकों को लगे तो भगवान शिवजी को साधकों को याद करना चाहिए। असंभव से भी असंभव कार्य करा देने के लिए शिवजी आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। शिव कृपा से अनेक प्रकार से लाभ साधकों को प्राप्त होंगे, लेकिन उसमें भाव और भक्ति चाहिए। अगर आपके मन में सच्चा भाव है, अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपके मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति विश्वास है, तो आपके हर किसी प्रकार के कार्य में आपको योग्य गति प्राप्त होगी। तो ऐसी परिस्थिति जब भी आपके जीवन में हो, बहुत ज़्यादा उदासी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी कार्य ना बने, बनते बनते कार्य बिगड़ने लगे, तो पंचाक्षर साधना जैसी श्रेष्ठ कोई साधना नहीं होती जब आपके आगे के जो मार्ग है वह बंद हो चुके हो। इसलिए ये पंचाक्षर साधना अत्यंत फलदायी है उन सभी साधकों के लिए जिनको एक प्रकार से कोई भी मार्ग नज़र नहीं आ रहा।
बड़े से बड़े दोष क्यों न हो, उसमें काल सर्प दोष है, नाग दोष है, ऐसे तमाम दोष जो है वह इस पंचाक्षर मंत्र साधना के माध्यम से नष्ट होते हैं, शिव कृपा से नष्ट होते हैं। इसके साथ में अनिद्रा, डिप्रेशन या फिर किसी भी प्रकार के समस्या से मन हमेशा ग्रसित रहना, हमेशा मन में उदासी रहना या मन में निगेटिव विचार आना आदि चीज़ों के लिए भी इस पंचाक्षर मंत्र की साधकों ने साधना करनी चाहिए। इस साधना के माध्यम से आपको शांति की प्राप्ति होगी, आपको अंदर से आनंद की अनुभूति होगी, समाधि सिद्धि होगी, अनेक प्रकार की आपके जीवन में जो भी संकल्प हो उनकी पूर्तता होगी। आपका मन वैफल्य से, नैराश्य से अगर ग्रसित हो गया है, डिप्रेशन आपके मन में है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, तो आप इस मंत्र की उपासना करके देखिए, रातों रात आपके जीवन का जो दृष्टिकोण है वह भी बदलेगा और आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके कार्य हमेशा बिगड़ते हैं, आपके कार्य हमेशा अटकते हैं। कोई भी एक संकल्प लेकर आप चलते हैं, लेकिन उस संकल्प की पूर्तता अगर नहीं हो पाती तो आपको क्या करना चाहिए? पंचाक्षर साधना करनी चाहिए। आपके जो रुके हुए कार्य है वह आगे बढ़ने लगेंगे। आपके जीवन की जो भी संकल्प है उनकी पूर्तता आपको जल्द से जल्द होती हुई नजर आएगी। आपके शत्रु अगर ज़्यादा है तो शत्रु भी मित्र बनना शुरू हो जाएंगे। ये इतनी अद्भुत है पंचाक्षर शिव साधना। इसके साथ में ही आपके कार्यों में जो आपको दिखते हैं वह विघ्न है या फिर जो हमें नहीं दिखते वो भी विघ्न है, उनका भी नाश पंचाक्षर मंत्र की साधना से होता है। भूत प्रेत पिशाच हो, बाहरी बाधा हो या आपके घर में कोई निगेटिव शक्ति का वास हो, उसका भी नाश ये पंचाक्षर साधना करती है। इसके साथ में आपके घर में बेवजह ही झगड़े होते हैं, परिवार में अशांति है, परिवार के सदस्यों के बीच अपनी बात नहीं बनती, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, फिर भी पंचाक्षरी साधना ये जो परिवार के आपस में जो झगड़े रहते हैं उसका भी नाश कराने के लिए एक तीव्र तरीके से कार्य करती है। जो शिवजी है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। तो मृत्युंजय का अर्थ ही है सभी प्रकार की ऐसी चीज़ों पर उनका आधिपत्य रहता है, पंचभूतों पर रहता है, साथ में हमारे शरीर में जो पंचवायु रहते हैं उसके ऊपर भी उनका अधिकार रहता है। इस समूचे ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित होती है, जो नाश करना है या नहीं करना है, प्राण लेना है या नहीं लेना है, आदि सभी कार्यों के ऊपर शिवजी का आधिपत्य चलता है। इसलिए उनकी शरण में जो साधक जाते हैं उन साधकों का परम कल्याण, उनको परम शांति की अनुभूति, उनको परमानंद की अनुभूति शिव की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए ये पंचाक्षर साधना का जितना भी गौरव हम करें उतना कम है। परंतु ये जो पंचाक्षर मंत्र है वह गुरु से अवश्यंभावी सिद्ध करके लेना चाहिए। ऐसे ही 25-30 साल 35 साल पहले की बात है जब हमारे गुरुदेव ने हमें सभी साधनाओं में, जितनी भी साधनाएं हमारे गुरु ने हमसे सिद्ध करके ली, उसमें खास करके वो 21 दिनों का जो हमारा अनुष्ठान हुआ था, जो पंचाक्षरी मंत्र का ही अनुष्ठान हुआ था, उस पंचाक्षरी मंत्र के अनुष्ठान में जो हमें अनुभूति आई वो हम आज भी याद करते हैं तो एक तरीके से आश्चर्य करा देने वाली अनुभूति थी। ये मंत्र इतना जागृत मंत्र है कि इसके सामने आपके अनेक मंत्रों के अनुष्ठान और एक तरफ है पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान, इस दोनों की किसी भी अन्य साधना के साथ तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा खुद का अनुभव है। ऐसे हमारे जैसे अनेकों साधक होंगे जिनको पंचाक्षर साधना ने एक नवीन दृष्टिकोण दिया होगा, अध्यात्म में एक आगे बढ़ने की नवीन ऊर्जा दी होगी। ऐसी अद्भुत साधना है पंचाक्षर मंत्र की साधना।
इसलिए आपके जीवन में कोई भी दुख हो, किसी भी प्रकार के आप उलझनों में उलझे हो, आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही हो, सामने क्या निर्णय लेना है वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो 5 मिनट शांत बैठिए और आपको इस मंत्र का ध्यान करना चाहिए, इस मंत्र के अर्थ का मनन करना चाहिए। आदि अनेक प्रकार के मार्ग है, पंचाक्षर मंत्र के अनेक सिद्ध प्रयोग है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। परंतु इस लाइव का जो मुख्य विषय है कि जो हमारी साधना है उसमें से 10 दिन के साधना का अनुभव हम इस YouTube लाइव में बताएंगे और अगले 10 दिन के जो भी हमारे अनुभव है उसको हम अगले लाइव के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि वो जो हमने लिख कर रखा है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक ही लाइव में ये संपूर्णता ख़त्म करना और आपको समझ में आना, ये बात वहाँ पे थोड़ा सा परेशान करने वाली होगी। इसके लिए पहले 10 दिनों का जो अनुभव होगा वो हम आपको बताएंगे। ये हमारा तकरीबन 1.25 लाख का अनुष्ठान था। परंतु महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारे जब गुरुदेव हमें कुछ बताते हैं तो उनमें वह शक्ति डाल देते हैं, इसलिए ये जो हमें अनुभव आया वो गुरु कृपा की वजह से है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अपितु जब गुरुदेव आज्ञा देते हैं कि ये इस मंत्र का जाप करो तो उनसे सवाल पूछे नहीं जाते। तो इसी तरीके से हमें गुरुदेव ने एक दिन कहा कि आपको ये इस तरीके से साधना करनी है। उन्होंने नियम बताए, मुद्राएं बताई, कुछ प्राणायाम बताया और प्राणायाम के हिसाब से ध्यान बताकर उन्होंने कहा आपको यहाँ पे जाकर इस स्थान पर 21 दिन की साधना करनी है। अभी गुरु आज्ञा अगर हो गई तो हाथ में जितने भी कार्य है वो सब बाजू में रख के हमें गुरु आज्ञा का सबसे पहले पालन करना होता है। हर किसी साधक को यही करना चाहिए, परंतु हम गुरुदेव के सामने थे तो इसकी वजह से बाकी के सब कार्य को छोड़कर हमने उस अनुष्ठान की जो भी तैयारी हमारे गुरुदेव ने कही थी, जैसे कि भस्म सिद्धि है, माला सिद्धि है, उस रुद्राक्ष सिद्धि है, आदि चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। परंतु वो सभी प्रकार की चीज़ों की तैयारी तकरीबन 3 या 4 दिन हमारी हुई। उसके बाद जिस स्थान पर जाना था वहाँ पे हमारे साथ और 3 साधक आने वाले थे। ऐसे हम 4 साधक मिलकर एक विशेष गुफा की ओर हमने क्या किया, जाना शुरू किया। उस अनुष्ठान में तकरीबन रोज के 4-5 घंटे हमें लगने वाले थे। हमारे गुरुदेव ने जो भी हमें क्रियाएं बताई थी, सबसे पहले एक विशेष आकृति बनानी थी भस्म के माध्यम से। वो आकृति अगले 21 दिनों तक वैसे की वैसे ही रखनी थी, या फिर उस आकृति में भस्म के द्वारा आकृति थी तो वो अगर कहीं खराब हो गई तो उसके ऊपर वापस से सिद्ध भस्म से आकृति बनानी थी। उसके बाद उसको विशेष 15 मिनट का प्राणायाम था। उस प्राणायाम के बाद और एक विशेष जाप करना था और उसके बाद पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना था और उसके बाद एक विशेष कवच के पाठ करने थे। ऐसी तकरीबन 5-6 घंटे के आसपास की हमारी साधना रही होगी हर रोज़ की। और उसके दौरान जो भी हमें अनुभूति आ रही थी वो हम एक जगह पे लिख कर रख रहे थे। वैसे जितने भी अनुष्ठान हमने किए हैं ये आपको भी करना चाहिए कि आपको हर दिन जो भी अनुभूति आए वो लिख कर अवश्यम भावी रखना चाहिए और अपने गुरु को ये आपको पूछना भी चाहिए कि ये अनुभूति हमें आ रही है तो इसका अर्थ क्या है, वो अपने गुरु से जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से सभी प्रकार से तैयारी हो गई। कुछ तंत्र मार्गीय विशेष चीज़ें भी थी, उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। परंतु वहाँ पे हम पहुँचने के बाद बाकी की सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे गुरुदेव के एक साधक थे, उन्होंने पहले से ही करके रखी थी। तो हमने आगे चल के वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे कि स्थान शुद्धि करनी होती है उस तरीके से स्थान शुद्धि की। बिना स्थान शुद्धि के कभी भी साधना नहीं करते, इसलिए स्थान शुद्धि की। स्थान शुद्धि के बाद चारों को बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो एक दूसरे के साथ अनुभव हमें नहीं बताने हैं, ऐसा गुरुदेव ने पहले ही सूचित किया था, इसलिए हम चारों एक दूसरे को अनुभव बिल्कुल भी नहीं बताने वाले थे। इसलिए साधना हमने शुरू की। साधना शुरू करने से पहले दिन हुआ ऐसे कि सुबह 4:30 पर साधना शुरू करनी थी और वो साधना आगे चल के रात में भी हमें करनी थी। तो पहले जो 10 दिन की साधना के अनुभव हमने जो बताए हैं
वो सुबह के हैं, और बाद में अंतिम जो 10 दिन थे वो साधना संपूर्णतः रात्र काल की साधना थी, उसके अनुभव और ज़बरदस्त है। तो पहले दिन के बारे में हम बताना चाहेंगे। पहले दिन में हमने बैठकर जो रुद्राक्ष माला थी उसकी योग्य तरीके से सिद्धि की। हमने जाप शुरू किया और जाप शुरू करते ही हमने ये एक प्रकार से अनुभव किया कि हमारी उस जगह से कोई लगाव नहीं था। इसके लिए हमारा मन पहले थोड़ा विचलित हो रहा था। 5 माला हो गई, 10 माला हो गई, 20 माला हो गई, लेकिन मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे विचलित था। तो पहले दिन हमें इतना ज़्यादा अनुभव आया नहीं, लेकिन हमें जो हमारी आखिरी 10 मालाएँ थी उस आखिरी 10 मालाओं में हमें ज़बरदस्त अनुभूति आई। जैसे कि आजू बाजू में बहुत ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे हमने साधना शुरू की हमारा पूरा शरीर उस दिन गर्म हुआ था, ऐसा हमें लग रहा था। उसके बाद हमें अचानक से प्रकाश दिखने लगा। प्रकाश के अंदर एक विशेष प्रकार का हमें त्रिकोण दिखाई देने लगा, लेकिन वो त्रिकोण क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और बाद में एक आखिरी माला के दौरान हमें एक अंदर से कुछ झटके लगने जैसा अनुभव आ रहा था, और तकरीबन 10 मिनट तक उस तरीके से झटके लग रहे थे, और उसके बाद हमारी साधना वहाँ पे समाप्त हो गई। तो पहले मुद्रा की थी, उसके बाद भी मुद्रा और जो भी न्यास वगैरह था वो करके उस दिन की साधना हमने ख़त्म कर दी। दूसरे दिन के बारे में हम बताना चाहेंगे। तो पहले दिन की जो साधना थी उसमें सिर्फ हमें झटके लगे और बाकी की थोड़ा सा प्रकाश वगैरह दिखा। तो हमें उस अनुष्ठान से क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा ये हमें उस वक्त मालूम नहीं था। उसके बाद दूसरे दिन जब हम ध्यान में बैठे तो पहले तकरीबन 5-10 माला ऐसे ही हुई, हमारा ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम साधना करने लगे वैसे वैसे हमें वापस से कल जैसा अनुभव आने लगा, और हमें ध्यान में वापस से कुछ क्षण के लिए बहुत ज़्यादा तेज विद्युत जैसी आकृति दिखाई देने लगी, और मान लो आजू बाजू में बिजलियाँ कड़क रही है ऐसा हमें आवाज़ भी सुनाई देने लगा। लेकिन उस वक्त हमें कुछ घबराहट हुई और कुछ पल के लिए हमने आंखें खोली, परंतु गुरुदेव ने कहा था कि अगर आंखें बीच में खुले तो एक बार प्राणायाम करके वापस से उस एक माला आपको ज़्यादा करनी है। उस तरीके से वापस से हम बैठ गए, लेकिन वो जो अनुभूति थी वो आगे बढ़ती गई, और धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊपर एक अलग सा शक्ति संचार हो रहा है और हमारा शरीर संपूर्णतः गर्म हो चुका है, ऐसी अनुभूति हमें आई। और हमें एक तरीके से अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु थोड़ा सा अनुभव भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा दूसरे दिन का अनुभव था। उसके बाद तीसरा जो दिन था उस तीसरे दिन में हमने पहली 10 या 12 माला तक कुछ भी अनुभूति आई नहीं थी, शायद आई भी थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी कि जो हम लिख कर रखे। लेकिन 10 से 15 मिनट होते ही हमें तीव्र भस्म का सुगंध आने लगा। हमने साधना से पहले भी देखा था, जो भस्म हमने वहाँ पे एक प्रकार से अभिमंत्रित करके जिसकी आकृति बनाकर रखी थी, उस भस्म का सुगंध और ये जो हम बता रहे वो सुगंध, उसमें काफ़ी अंतर था। लेकिन वो इतनी तीव्रतम भस्म की सुगंध आने लगी। उसके बाद धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर एक विशेष तरीके से हमें तेज दिखाई देने लगा, और हमारे मूलाधार चक्र में तीव्र तरीके से वाइब्रेशन आ रही थी, और धीरे 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 हमारा जाप बढ़ता जा रहा था। लेकिन अंदर से एक अलग सी, जैसे हम बाहर अपने मुख से मंत्र का जाप कर रहे थे, लेकिन हमारे कानों पर बड़ी उसी मंत्र की जो गूंज थी वह हमें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो ध्वनि बाहर से आ रहा है और हम केवल सुन रहे हैं। इस तरीके से वह अनुभव था। और उसके बाद हमें 5 प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। उन ध्वनियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस तरीके से उस दिन की अनुभूति थी। उसके बाद चौथे दिन के बारे में हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमारी एक माला जाप पूर्ण हुआ चौथे दिन का, तो वहाँ पे हमें उस दिन ठंड थोड़ी ज़्यादा होने के कारण हमें थोड़ी सी ठंडी लग रही थी, लेकिन फिर भी हम साधना में बैठे। साधना में बैठने के बाद हमारा जाप शुरू हुआ। जाप शुरू होते ही आंखें बंद की, अंदर से इतना ज़्यादा एक प्रकार से
आग का गोला हमारे आंखों के सामने आ रहा था और अंदर से ही हम संपूर्णतः गर्म हो गए थे और हमारा जो संपूर्ण शरीर था तो वो संपूर्णतः गर्म हो चुका था और हमें ऐसा लग रहा था कि मानो आजू बाजू की संपूर्ण जो हवा थी वो संपूर्ण गर्म हो चुकी थी। और हमने उसी क्षण आंखें जो हमने उस जाप के लिए बंद की, वो जब आंखें खुली तो हमारी संपूर्णतः वो 6 घंटे का ज़्यादा समय निकल चुका था, शाम का समय आ रहा था और आजू बाजू क्या चल रहा है, उस दिन क्या हुआ, ये हमारे समझ में नहीं आया। परंतु एक बात निश्चित थी कि हमारे साथ जो हमारे गुरु बंधु थे उन्होंने इतना ही कहा कि जब उन्होंने हमारी तरफ देखा तो एक तेज का संपूर्ण वलय हमारे आजू बाजू है ऐसा लगा और हमारा श्वासोच्छ्वास संपूर्णतः बंद हो चुका था, इसलिए वो डर भी गए थे। ऐसी अनुभूति हमें चौथे दिन में आई। लेकिन उस दिन समय कितना था, कितना समय हमारी साधना चली, वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। 5वें दिन के साधना के बारे में बात करना चाहेंगे। 5वें दिन की साधना और हमारी ज़बरदस्त थी। अभी हमें साधना में बहुत ज़्यादा तीव्र अनुभूतियाँ आने लगी थी और गुरु कृपा का हर क्षण अनुभव हो रहा था। तो जब 5वें दिन हम साधना में बैठे तो सबसे पहले हमें याद आ रहा है कि एक गुलाब का तीव्र सुगंध हमें आने लगा। उसके बाद चंदन का भी तीव्र सुगंध आने लगा। ऐसे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद पहला, ऐसे तीव्र सुगंध आ रहे थे। फिर हमें अत्यधिक ज़्यादा स्पंदन की भी अनुभूति हम कर रहे थे और कहीं न कहीं पे हमें धीरे धीरे एक प्रकार से मुख से जाप करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इतना तीव्र एक प्रकार से अनुभव हमें आ रहा था। उसके बाद हमारी माला हाथ से गिर गई, लेकिन जब हमारी माला गिरी तो हमारा पहले जाप तो पूर्ण हो चुका था, परंतु अंदर से जो जाप हो रहा था उसको रोकना मुमकिन नहीं था। हाथ से माला गिर गई थी और अचानक से हमें एक विशेष ऐसी अवस्था प्राप्त हुई जहाँ पे शायद हमारी समाधि अवस्था आ गई थी, लेकिन हमारे मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, हमारे शरीर का भी कहीं न कहीं अनुभूति हमें नहीं आ रही थी और धीरे धीरे हमारा श्वासोच्छ्वास था वो इतना कम हो गया था कि हमें आजू बाजू की किसी भी स्थिति का ज्ञान नहीं था और सिर्फ एक प्रकाश दिख रहा था और प्रकाश को छोड़कर अन्य किसी भी बात का हमें ज्ञान नहीं था। और साथ में जो मंत्र था वह हमें अंदर से सुनाई दे रहा था। इस तरीके का 5वें दिन का अद्भुत अनुभव हमें आ गया था। उसके बाद 6ठे दिन की जो साधना थी, तो इस दिन हमने जब भी साधना शुरू की तो तकरीबन आधी साधना होने तक तो कोई नवीन अनुभव की हमने एक प्रकार से नवीन अनुभूति नहीं ली, परंतु जैसे ही हमारी आखिरी 5 मालाएं शुरू हो गई वैसे वैसे वापस से अनुभूति आने लगी, वापस से सुगंध आने लगा और हमने उस दिन सबसे पहले साधना में ये अनुभव लिया कि किस तरीके से दिव्य दृष्टि कार्य करती है। क्योंकि हमारे एक गुरु बंधु थे जो हमारे अच्छे मित्र भी थे, लेकिन वो हमारे साथ उस वक्त नहीं थे। तो साधना करते हुए वो क्या बातचीत कर रहे हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, ये हमें पहली बार दिखाई दिया। तो हमें वो दिव्य नेत्र की अनुभूति सबसे पहले वहाँ पर हमने एक प्रकार से अंदर से वह अनुभूति ली। उसके बाद हमें हुआ ऐसे कि जो आखिरी माला थी, वो आखिरी माला जैसे जैसे हम कर रहे थे मानो एक माला के लिए 1 घंटा लग रहा है ऐसा हमें लग रहा था। और वो साधना करते करते क्या हुआ, अचानक से हमें एक ऐसा प्रकाश इतना विद्युत तेज दिखा कि हमने आंखें खोल दी, लेकिन वो आखिरी माला के सिर्फ 2 मणि बाकी थे और वो पूर्ण हो गई उस दिन की साधना। लेकिन उस दिन की साधना में रात्रि काल में भी हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे साथ है, कोई आकृति हमारे साथ है, ऐसा हमें धीरे धीरे कहीं न कहीं अनुभव आ रहा था। उसके बाद हमें जो अगले दिन की हमने साधना की, वो साधना की अनुभूति हमें आज तक याद है, स्पष्ट रूप से हम आज भी देख पा रहे हैं। उस दिन 2 या 3 मालाएं हुई होगी, लेकिन उस 2-3 मालाओं के बाद हुआ ऐसे कि हमें मंत्र हमारे भ्रूमध्य में दिखाई देने लगा। हाँ, मंत्र जो है
वो ऐसा हमें दिख रहा है, हम मंत्र देख रहे हैं और वो सुनाई दे रहा है, लेकिन हम मुख से बोल नहीं रहे हैं। वो संपूर्ण जो ध्वनि है वो संपूर्णतः आजू बाजू के वातावरण से ही उत्पन्न हो रही है। ऐसा विचित्र अनुभव हमें आया। लेकिन वो जब तक मालाएं चल रही थी तब तक जो मंत्र था वो हमें संपूर्ण दिखाई दे रहा था, और आगे चल के सभी मंत्र एक बिंदु में समाहित हो गया। और वो जो नीले रंग का बिंदु था वो उसका रंग कभी बदल रहा था, नीला हो रहा था, कभी सफ़ेद हो रहा था। इस तरीके से वो अनुभव हमें उस दिन आया। और उस दिन भी साधना हमारी आधा घंटा ज़्यादा चली। तो ये हमारी 7 दिन की विशेष अनुभूतियाँ थी। उसके बाद 8वें दिन जो हुआ उसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे। 8वें दिन नवीन अनुभूति हमें नहीं हुई, परंतु जैसे जैसे हम जाप कर रहे थे वैसे वैसे हमारे अंदर से एक प्रकार से कुछ विशेष दृश्य हमें दिखाई दे रहे थे, जो शायद पूर्व जन्म के संदर्भ में हो सकते हैं। परंतु वो जो दृश्य थे वो इस तरीके से थे कि उस स्थान को हमने कभी देखा नहीं था, उसके साथ में उन स्थान के बारे में सुना भी नहीं था। उन लोगों का जो चेहरा था उस तरीके से चेहरा भी कभी देखा नहीं था। लेकिन ऐसे अनेक अलग अलग विचित्र ऐसी चीज़ें हमें उस दिन दिखाई दी, जिसको देखकर थोड़ा सा मन में घबराहट हो रही थी। परंतु गुरु के शब्द हमें एक प्रकार से, गुरुदेव के जो शब्द थे उनके ऊपर हमारा विश्वास था। चाहे कितना भी भयंकर अनुभव क्यों ना आए, लेकिन साधना आपको पूर्ण ही करनी है, साधना छोड़नी नहीं है। इस तरीके से वो साधना में अगली अनुभूति आई। उसके बाद उसी दिन रात को हमें विचित्र ऐसा सपना आया कि बहुत बड़ा एक प्रकार से मांस और रक्त का एक कीचड़ था। उस कीचड़ के बीच से हम जा रहे थे और देखते ही देखते किसी ने पैर हमारा पकड़ लिया और सपने में भी हम जाप करने लगे। उस जाप के माध्यम से धीरे धीरे वो सारा जो कीचड़ था वो एक तरीके से हट गया और अपने आप ही वहाँ पे सुगंधी ऐसे पुष्प निर्माण हुए। और उसमें से कुछ पुष्पों के माध्यम से कुछ विशेष पुष्प हमने अपने पास रखे, और जब हमने उठकर देखा तो हमारे पूरे हाथ को एक विचित्र ऐसी तीव्र सुगंध आ रही थी। ऐसा अद्भुत अनुभव हमने अगले दिन की साधना में लिया। तो जो ये 8 दिन की साधना हुई, जो 9वें दिन की साधना है वो भी अपने आप में ज़बरदस्त ऐसी साधना थी। तो 9वें दिन की जो साधना है वहाँ पे सिर्फ हमने जाप शुरू किया, लेकिन ख़त्म कब हुआ वो हमें समझ में नहीं आया। संपूर्ण साधना तो पूर्ण हुई, लेकिन उस दिन की जो अनुभूति थी वो हमें शब्दातीत थी, क्योंकि मानो 10-15 मिनट ही हुए हो लेकिन हमारी सभी मालाएं पूर्ण हुई है ऐसा हमें प्रतीत हुआ। लेकिन आंखें खोलकर जब देखा तो संपूर्ण दिन निकल चुका था। तो एक संपूर्ण दिन जो गुजरा तो सिर्फ हमें 10-15 मिनट के जैसे लगा। इस तरीके से वो ज़बरदस्त अनुभूति थी। उसके बाद 10वें दिन की बात करना चाहेंगे। तो 10वें दिन का अनुभव था वो हमें और भी ज़्यादा एक तरीके से ज़बरदस्त अनुभूति देने वाला था। तो 10वें दिन को हमने साधना शुरू की। उस वक्त हुआ ऐसे था, साधना में बैठने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ हमारी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं लग रही थी, और साथ में ही हमारा जो सिर था वह भी दर्द कर रहा था। इसकी वजह से साधना में बैठने से पहले हम थोड़े परेशान थे। परंतु जैसे कि हमारे गुरुदेव ने कहा था वैसे भस्म सिद्ध किया। उस भस्म को माथे पर लगाया, उसके बाद कंधों पर लगाया, उसके बाद संपूर्णतः शरीर में बाकी की जो विशेष बिंदु रहते हैं उस पर भी भस्म लगाया। और जैसे ही साधना का संकल्प किया, साधना का संकल्प करते ही न मानो उस भस्म के अंदर से कोई विशेष ऊर्जा निकल रही थी, जिसने हमारा सिर दर्द संपूर्ण ठीक कर दिया। हमारा संपूर्ण जो शरीर था उसमें एक प्रकार से जान डालने का कार्य उस भस्म के शक्ति ने किया, ऐसा अंदर से अनुभव आ रहा था। और हमारा जो साधना का एक प्रकार से उत्साह है वह बढ़ गया। वैसे पहली 10 मालाएँ हुई, ज़्यादा कुछ अनुभूति आई नहीं। अगली 15 मालाएँ हुई, उसके बाद भी कुछ अनुभूति नहीं आई। लेकिन उसके बाद वापस से एक बार
हमें भस्म का तीव्र सुगंध आने लगा। उस भस्म के तीव्र सुगंध के माध्यम से हमें ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति हमारे अंदर आ रही है। और उस दिन का जैसे जाप पूर्ण हो गया, एक ज़बरदस्त अनुभूति हमें आई कि हमारे आंखों के सामने कैलाश पर्वत दिखाई देने लगा और वहाँ पे एक महादेव की बर्फ से ढकी हुई पिंडी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। और जब हमने आजू बाजू देखा तो वो संपूर्ण जो एक प्रकार से परिसर था वो हम जहाँ पे थे वहाँ का नहीं था, अपितु एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गुप्त रूप से कोई शिव मंदिर हो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। और संपूर्णतः वो जो आजू बाजू की परिस्थिति थी वो हमें दिखाई देने लगी और हमें बहुत ज़्यादा ठंड की भी अनुभूति हुई। लेकिन कुछ क्षण बाद हम वापस से एक प्रकार से जिस स्थान पर हम साधना कर रहे थे उस स्थान की अनुभूति हो रही थी। लेकिन जब हम साधना से उठे तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जो अनुभूति थी वो असली अनुभूति थी, जिसका अनुभव हमें हमारे गुरुदेव ने बताया। और 11वें दिन का भी हम अनुभव बताना चाहेंगे और 11 से लेकर 21 दिन का जो अनुभव है वो आपको आगे बताया जाएगा। परंतु 11वें दिनों में 11वें दिन की जो साधना थी वो सबसे तीव्रतम साधना थी, जिस साधना के माध्यम से हम जैसे जैसे साधना कर रहे थे वैसे वैसे वापस से मंत्र दिखाई देना शुरू हुआ और मंत्र के माध्यम से एक आकृति हमारे भ्रूमध्य में आना शुरू हुई और धीरे धीरे वो आकृति स्पष्ट होती गई। और उस दिन सबसे पहले हमें शिवजी के दिव्य त्रिशूल के दर्शन हुए। उनके एक प्रकार से इतना तेज उनके त्रिशूल में था कि वो देख पाना संभव नहीं था। और हमारा संपूर्ण जो एक प्रकार से जो हम साधना कर रहे थे उसमें वो तेज हमारे देखने के परे था और उसकी वजह से हमारा जो सिर था वो बहुत ज़्यादा फटेगा ऐसा हमें कहीं ना कहीं पे अनुभव आया। और हमने मन ही मन में उनको एक प्रकार से नमस्कार किया। और उस दिन की हमारी अनुभूति इतनी तीव्रतम थी कि वो संपूर्ण जो दिन था वो हमारा साधना में ही गया ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसे में आगे चल के हमें किस तरीके से साधना के माध्यम से जो मंत्र था उसका अर्थ एक विशेष अवस्था में एक गंधर्व ने बताया और किस तरीके से दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें साधना के विशेष क्रियाओं के बारे में मालूम हुआ, वो आगे 21वें दिन से 12वें दिन से 21वें दिनों के बीच में अनुभूति है, वो आपको आगे के लाइव में हम बताएंगे। परंतु आगे चल के हमें मंत्र का अनुभव ज्ञात हुआ और वो मंत्र का अनुभव जब होता है, मंत्र का अर्थ अंदर से पता चलता है तो वो कैसे चलता है, क्या अर्थ होता है, उस वक्त मानसिक स्थिति क्या होती है, ये सभी प्रकार की बातें हम आपको आगे के लाइव में ज़रूर बताएंगे। परंतु आज के दिन के लाइव में जो हम आपको बताना चाहेंगे वो यह है कि जब भी आपको एक महत्वपूर्ण बात है कि ये अनुभव आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि साधना सिद्धि के जो लक्षण हैं अनुभव किसी ने तो बताने चाहिए, तभी आपको मालूम होगा कि इस साधना से क्या क्या हो सकता है। जो हम कैलाश पर्वत की बात कर रहे थे तब हमारा सूक्ष्म देह वहाँ पे गया था ऐसा हमारे गुरुदेव ने हमें कहा, जो हमें एक प्रकार से तीव्रतम एक विद्युत धाराएं दिख रही थी, वो एक प्रकार से अनाहत नाद का एक प्रतीक था। और उसके बाद इस पंचाक्षर साधना से हमारी कोशों की जागृति हुई, सूक्ष्म देह को किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, ये सिद्धि किस तरीके से प्राप्त हुई, ये आदि चीज़ें आपको अगले लाइव में ज़रूर हम बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मंत्र की योग्य पद्धति से साधना की जाए तो परम सिद्धि साधकों को प्राप्त होती है। गुरु कृपा ही साधना सिद्धि का महत्वपूर्ण रहस्य है, ये आपको समझना चाहिए। ये अनुभव हमें क्यों आए, क्योंकि ये गुरु कृपा थी, गुरु आज्ञा थी, गुरु ने अपनी शक्ति हमें दी थी, इसकी वजह से ये अनुभूति आई थी। अगर मन से ही हम साधना करते तो शायद ये अनुभूतियाँ हमें कतई भी नहीं आती, क्योंकि गुरु की कृपा की वजह से ही जो भी अनुभूतियाँ है वह साधकों को आती है, अन्यथा अनुभूतियाँ नहीं आती, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसलिए
अनुष्ठान जितना भी करो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? गुरु कृपा होनी चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, गुरु को समर्पण होना चाहिए और गुरु को एक विशेष प्रकार से, गुरु के माध्यम से हमें उन तंत्र के रहस्यों को ज्ञात करना चाहिए जो रहस्य हमें साधना सिद्धि देते हो। ऐसे ही हमारी जो ये अभी दत्तमाला मंत्र पुस्तिका है, उस दत्तमाला मंत्र पुस्तिका में भी दत्त संप्रदाय के ऐसे ही अनेक रहस्य, तंत्र मार्ग के अनेक रहस्य हमने उजागर किए हैं, जिसमें खास करके जो दत्तमाला मंत्र का अर्थ है उसका मनन करते हुए अगर साधक साधना करेंगे तो उनको भी ऐसी ही अनेक अंदर से अनुभूतियाँ आना शुरू होगा। लेकिन साधकों की ये तैयारी होनी चाहिए कि वो जो पुस्तक आपको प्राप्त हुई है, उस पुस्तक में जो भी योग्य बातें हैं उन बातों को आपको समझ लेना चाहिए। न कि आपको ऐसे है कि साधना के माध्यम से जब आप साधना कर रहे हैं तो साधना के सूक्ष्म अंगों को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे पुस्तक साधकों तक पहुंच रही है, कुछ लोगों की अच्छी उस पुस्तक में जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में भी साधक बता रहे हैं, और जो साधना में या फिर उस पुस्तक में जो गलतियां हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं। ये आप हमें अवश्यंभावी बताएं और वो सुधार हम जरूर करेंगे, परंतु उस पुस्तक में जो दी हुई विधि है उस विधि को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस पुस्तक में क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं, ये तो आप बताइए, उसके बारे में हमें कोई भी उसमें दो राय नहीं है कि आपकी जो भी सूचनाएं हैं वो अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि आप पुस्तक में कोई गलती ना निकालो, परंतु हमारी अपेक्षा यह है कि उस पुस्तक से जो आप सीखने के लिए वो पुस्तक दिया है वो भी सीखने का साधक प्रयास करे। क्योंकि पुस्तक की त्रुटियां निकालना ये अलग बात है, परंतु उस पुस्तक से जो हमें देने का प्रयास किया है उसको आप कितना अच्छे से सीख सकते हैं, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि वो कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है कि जिसे आप पढ़कर छोड़ दें, अपितु उसमें दी हुई हर साधना साधक करे और आप सिद्ध हो जाए, ये उस पुस्तक के पीछे का हमारा उद्देश्य है। और साधकों की बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मांग थी, साधकों को वो संपूर्ण विधान कहीं मिल नहीं रहा था, इसी की वजह से ये पुस्तक लिखने का हमने प्रयास किया, जिसमें हमने उस तंत्र के हर रहस्य को, हर प्रकार की साधना को देने का प्रयास किया है, जिससे आपका दत्तमाला मंत्र सिद्ध हो जाए, आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो जाए। इस तरीके से अद्भुत जो आपको अनुष्ठान पद्धति है वो वहाँ पे हमने देने का कहीं न कहीं पे प्रयास किया है। इसलिए साधकों को ज़्यादा जो ध्यान है वो इस पर रखना चाहिए कि उस पुस्तक का ज़्यादा से ज़्यादा साधना में किस तरीके से उपयोग करें। इसलिए गुरु कृपा के माध्यम से ऐसे रहस्यों को जानकर साधना करना और मंत्र सिद्धि के लिए दीक्षा के माध्यम से जाना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए साधकों को दीक्षा से या फिर ऐसे जो तंत्र मार्ग के रहस्य है उससे जुड़ना चाहिए। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पंचाक्षरी मंत्र है उस पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा हो या फिर जो शक्तिपात दीक्षा हो या नाम दीक्षा हो, आदि दीक्षाएं आने वाले महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संपन्न होगी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि दीक्षा के लिए बहुत सारे साधकों की प्रार्थना आई थी कि हमें कुछ दिन बढ़ा कर दे। तो अभी आपको 1 तारीख तक का हम समय देते हैं। 1 तारीख को आपको क्या करना है, 1 तारीख तक आपको सभी चीज़ें अपनी कंफर्म करनी है। 1 तारीख के बाद आप कितनी भी प्रार्थना करें, हमारी ओर से जो सभी प्रकार से अनुष्ठान है पहले से ही चल रहे हैं, तो 1 तारीख के बाद का समय हम नहीं दे सकते। 1 तारीख तक आप समय ले लीजिए। आपको यज्ञ हो या फिर दीक्षा हो, किसी के साथ भी जुड़ना हो, आप जुड़े, आपको 1 तारीख तक का समय है। और यज्ञ के लिए 2 या 3 तारीख तक का समय है कि आपको सभी चीज़ें, अपना योगदान हो या फिर दीक्षा सामग्री हो या आप कुछ भी हो, वो सभी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा 1 तारीख तक आप फाइनल करें और 3 तारीख तक यज्ञ के संदर्भ में जो भी आपको योगदान देना हो वो दे, ताकि आपकी सभी प्रकार का योगदान यज्ञ में अपने आप इस्तेमाल हो। इसको छोड़कर महत्वपूर्ण एक सूचना आपको देना चाहेंगे
कि जो महाशिवरात्रि की रात्रि है उस महाशिवरात्रि की रात्रि काल में पुनर्शक्ति जागरण ये अद्भुत साधना होगी। इस बार साधना में हमारे सप्त चक्र गायत्री की साधना हम करेंगे। 7 चक्रों के जो 7 गायत्री मंत्र है उस 7 गायत्री मंत्र की ध्यान साधना हम करेंगे और उस ध्यान साधना के माध्यम से आपको अद्भुत तरीके के अनुभव आएंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ऐसी तिथि है जो रात्रि काल में अगर आप साधना करेंगे तो आपको साधना के माध्यम से तीव्रतम अनुभूति आएगी। तो ये पुनर्शक्ति जागरण साधना महाशिवरात्रि के रात्रि काल में YouTube लाइव के माध्यम से होगी। तो जैसे आप आज आए हैं वैसे उस दिन भी आपको आना है। और साथ में ये महाशिवरात्रि विशेष जो साधना पर्व है उसमें भी 7 दिन की साधना हम लेने वाले हैं, जो लाइव के माध्यम से हर रोज लेंगे। जो अगर आप करेंगे तो शिव जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और योग्य साधकों पर इस विशेष जो हमारी प्रणाली है उसके माध्यम से कृपा होगी। तो आज का जो YouTube लाइव का मुख्य विषय था उसको हमने आप तक पहुंचाया है। अगर आपको दत्तमाला मंत्र पुस्तिका लेनी है तो 8 तारीख से पहले आप अपना जो नामांकन है वो सुनिश्चित करें। जो ये हमारी पहली परत है इसमें कुछ त्रुटियां अगर आपको लगती है तो वो भी हमें अवश्यंभावी बताए और साथ में ही हमें ये भी फीडबैक दे कि आगे चल के आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए जो साधना के लिए उपयुक्त हो। इसलिए सभी साधक इस पुस्तिका का ठीक से अभ्यास करें, अच्छी जो खराब चीज़ें हैं उसके बारे में भी बताए। हम सब साधक एक परिवार में आते हैं, एक सदस्य के रूप में हम आपको देखते हैं, इसलिए एक परिवार जैसा ही सभी साधक बर्ताव करें। आपको कुछ अच्छी चीज़ें लग सकती है, कुछ खराब चीज़ें लग सकती है, परंतु जैसे हमारे परिवार को हम परिवार के सदस्यों को बताते हैं उसी तरीके से अपनेपन से हमें बताइए। जो अपनेपन से बताएंगे उनके लिए उनकी जो सूचनाएं हैं वो हमें अवश्यंभावी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन कुछ विशेष तरीके से हम ये भी कहना चाहेंगे कि परिवार के सदस्य ही हम आपको मानते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। क्योंकि एक परिवार और एक संपूर्ण परिवार जो है साधना परिवार ये हमारा होने के कारण हम अपनेपन से ही आपको ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। परंतु कभी कभी कुछ साधक जो रहते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उनकी बातें रखी जाए, सामने कौन है, क्या है, उन्होंने किस तरीके से चीज़ें की है। तो थोड़ा सा आपका जो फीडबैक है वो देते वक्त ये याद रखें कि हम भी यहाँ पे जो बैठे हैं वो आपके लिए ही बैठे हैं, इसलिए योग्य तरीके से योग्य पद्धति से अगर आप अपनी बात रखेंगे तो हमें भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और आप जो भी हमें बताएंगे उसका सुधार आपको आगे हम जरूर दिखाएंगे। बाकी जो भी साधक महाशिवरात्रि के दौरान साधना में जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नामांकन दे। साथ में ही दत्त माला मंत्र पुस्तिका हो, दीक्षा हो या फिर आने वाला जो अद्भुत ऐसा हवन हो उसके बारे में अगले लाइव में चर्चा करेंगे। और अगले लाइव में आपको ये जो हमारी पंचाक्षरी मंत्र साधना है उसके 5 सिद्ध प्रयोग और तंत्र की अनेक प्रक्रियाओं का ज्ञान देंगे। इसलिए हमारे YouTube लाइव का जरूर इंतज़ार करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।